बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाक फौज के तर्जुमान के तलबा सासा के साथ नशिस्त कौमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी पिकन हाउस और रूट स्कूल सिस्टम के तलबा तलबात और सासा के साथ खसूसी नशिस्त में अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की। इस मौके पर प्रिंसिपल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल ने अफवाज पाकिस्तान के कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उस्ताज़ा और तलबा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तलबा और सासा ने कहा है कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमें आर्मी से बातचीत का मौका मिला। तलबा ने कहा है कि हमें अपनी मसल्ह अफवाज पर फ़ख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार है। DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलकीन की। DGISPR ने हमें सोशल मीडिया के हवाले से प्रोपेगेंडा, गुमराहकुन और नुकसानदेह मामलात के बारे में आगाही दी। उस्ताज़ा ने बताया है कि आज हमने सीखा कि असली दुश्मन की तज़विराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। हम पाक फौज को इनके पुख्ता अज़म और बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास हुआ, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मनहास और जस्टिस एन सेशन जजेस हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी शरीक हुए, जबकि DIG सिक्योरिटी और AIG स्पेशल ब्रांच ने सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कॉम्प्लेक्स के दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट के साथ स्कैनर्स भी नस्ब करने का फैसला किया गया। अब सैलिन के सामान को स्कैनर से सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद साथ ले जाने की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए का बताना है कि इजलास में एंट्री गेट के साथ ज़िगज़ैग ग्रिल भी लगाने का फैसला किया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के छतों पर स्नाइपर्स तैनात करने की तजवीज़ है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वकला को ट्रेनिंग और फर्जी मशक करवाई जाए। ज़राए के मुताबिक कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के मोबाइल फ़ोन की गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर पाबंदी होगी, जबकि इजलास में एक एम्बुलेंस कॉम्प्लेक्स के बाहर मुस्तकिल खड़ी रहने की तजवीज़ दी गई है। अमरीकी तारीख का सबसे तवील हुकूमती शटडाउन खत्म हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेट और कांग्रेस से मंजूर शुदा बिल पर दस्तखत करते हुए मुल्क की तारीख के तवील तरीन हुकूमती शटडाउन का बाज़ाब्ता खात्मा कर दिया। कांग्रेस में शटडाउन के खात्मे के लिए 222 और मुखालफत में 209 वोट पड़े। 43 रोज तक जारी रहने वाले इस शटडाउन के बायस अमरीकी वफाकी महकमे मफलूज रहे और लाखों अफराद मुतासिर हुए। सदर ट्रंप ने कहा है कि शटडाउन के बावजूद अमरीकी मुआशियत मुस्तकिम हो रही। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और स्टॉक की कीमतों में 48% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक अरकान की तारीफ करते हुए कहा है कि शटडाउन के खात्मे में जिन अरकान ने ताउन किया वो काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि आइंदा किसी को दोबारा शटडाउन की कोशिश नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में अवाम की सेहत, अमन अमान और महंगाई में कमी के वाज़िह असरात नजर आएंगे, जबकि कम तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में राहतों पर काम जारी है। 27वीं तरमीम अपोजिशन इत्तेहाद का जुम्मे से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। इस्लामाबाद अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने जुम्मा से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद अचकज़ई और अपोजिशन रहनुमाओं ने 27वीं तरमीम समेत दीगर मामलात पर हुकूमत के खिलाफ जुम्मा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जो भी मुज़ाकरात करने हैं हम इसके लिए तैयार हैं, मगर मुज़ाकरात इसी नुक्ते पर होंगे कि हमारा मैंडेट वापस करें। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली में हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल गुज़िश्ता रोज़ 2/3 अक्सर से मंजूर कर लिया, जबकि आईनी तरमीम का नया मतन आज सेनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे 14 न्यूज़।